लेकिन आज नरेंद्र मोदी के दिमाग में तो देश कहीं है ही नहीं। उनके दिमाग में दुनिया से यहाँ क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, देश में कैसी फसल होनी चाहिए। और उस समय जैसा हिंदुस्तान मिला था इंदिरा गांधी को, या उसके पहले और चले जाएं तो जवाहरलाल जी से शुरू करें, जिस तरह का हिंदुस्तान अंग्रेजों से इनको मिला था, उस सारी चीज को लेकर के सिचुएशन बहुत खराब थी। अगर वो सिचुएशन आज के शासकों को मिलती तो शायद देश तबाह हो जाता, वो सुधार नहीं पाते। उन्होंने हर जगह सुधारने की कोशिश की। और इंदिरा गांधी का अधिनायकत्व का करेक्टर ऐसा है जो मोदी जी के सामने आजकल कभी कभी लोग कह देते हैं कि मोदी जी इंदिरा गांधी की तरह से आपातकाल की सिचुएशन पैदा किए हुए हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ा सख्त, और मुझे अच्छा लगा कि अब महिलाओं में जितनी जागरूकता आती जा रही है, बहुत सारी महिलाओं में है, पर मैंने जानबूझ के आपसे कहा कि इस महिला बुद्धिजीवी ने मुझे कहा कि मेरा ये मानना है कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री या मौजूदा शासक, इन्होंने देश के लिए क्या किया इसका इस चीज को न कोई सूची है, न कोई समझ है, और न कोई इनमें समझने की ताकत रखता है कि देश की हालत क्या है। और शायद इसीलिए आज देश ऐसा है। तो मैं एक तो इसके ऊपर आपका कमेंट चाहता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर राहुल गांधी को फिर बीच में लाता हूँ कि राहुल गांधी की पूरी यात्रा के दौरान देश ने उन्हें एक अलग नजर से देखा कि राहुल पप्पू नहीं, राहुल में समझ है। लेकिन क्या खुद जिस अंतर्विरोध को आपने अभी सामने रखा कि राहुल गांधी के पास अपने समझदार लोगों की, या उन लोगों की जो कांग्रेस के अपने स्टार हैं जिन्होंने इतने दिनों तक कांग्रेस को बनाए रखने की लड़ाई लड़ी, तो पब्लिक में लोगों में तो ये आ रहा है कि राहुल गांधी मानते हैं कि जितने पुराने थे वो सब कर चुके हैं, इनको निकाल के बाहर करो और नए लड़कों को लेके आओ जिनको कांग्रेस का इतिहास भी नहीं पता है। तो इन दोनों स्थितियों में मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक इंदिरा गांधी इमरजेंसी का सवाल है संतोष, तो आप जानते हैं कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कुछ समय तक शायद उन्होंने ये सोचा कि मैं अगर रिजाइन करूं जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती, लेकिन फिर उन्होंने उसके खिलाफ निर्णय लिया। और उनके निर्णय में एक इन्फ्लुएंस उनके बेटे संजय गांधी भी थे। तो और फिर बाकी कहानी तो पता है, इमरजेंसी में सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया। और जो जो हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, प्रेस सेंसरशिप, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, मतलब जजेस को बाईपास करना वगैरह वगैरह, वो सब हम जानते हैं। जो कि फंडामेंटल राइट्स लोगों के वो ले लिए गए। तो लेकिन वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया 77 में, और उसमें वो बुरी तरह पिटी थी। और ये भी सही है कि उस इलेक्शन को उन्होंने रिग नहीं किया। उस समय लोगों में ये डर था कि रिग तो नहीं होगा अगर बुला भी लिया इलेक्शन तो, क्योंकि उनकी हार से ही पता लगता है कि वो इलेक्शन रिग नहीं हुआ था। और उनकी खूबी ये भी थी, और उसमें संजय गांधी का भी हाथ था, कि वो 3 साल से कम में 28 महीने में वापस बाउंस बैक किया, बिल्कुल शानदार मेजॉरिटी के साथ। तो ये आपको याद है, मोरारजी देसाई ने उस समय कहा था कि इंदिरा गांधी को तो लोग माफ कर देंगे, अगर हमने ठीक से शासन नहीं दिया तो हमें लोग कभी नहीं माफ करेंगे। और वो कुछ हद तक सही, बिल्कुल सही निकला वो। तो खैर, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, लोग ये भी कहते हैं कि आज इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन, इमरजेंसी से कई चीजें हैं जो गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, पीएमओ सब डिक्टेट करता है, मिनिस्टर्स और एमपीज की वो हैसियत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इंदिरा गांधी के जमाने में भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, पीएमओ बहुत ही पावरफुल था, पीएमएस जो बोलते थे उस समय। तो लेकिन इमरजेंसी की तरह होता तो आप और मैं इस तरह से खुल के बात नहीं कर रहे होते। तो एक लूज तरीके से मुझे लगता है हमें बात नहीं करनी चाहिए।
लेकिन जुडिशरी के ऊपर दबाव, मीडिया के ऊपर दबाव, ये चीजें हैं जो सच हैं। और माइनॉरिटीज बहुत ही इनसिक्योर फील करती हैं। हालांकि बीजेपी वाले सही कहते हैं कि जहां तक प्रोग्राम में बेनिफिट्स की सवाल है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि अगर कुछ जनधन है या पेंशन है या इंश्योरेंस है या गैस सिलेंडर्स हैं कि भाई माइनॉरिटी को नहीं दिया जाएगा, मेजॉरिटी आई, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन माइनॉरिटीज आज बहुत अपने को बिलीगर्ड, इनसिक्योर फील कर रही हैं, एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह फील कर रही हैं। वो भी एक यथार्थ सच है। तो ये जो मोदी फिनोमिनन है, ये इसको पूरी तरह, मुझे भी कई बार लगता है मेरे को पूरी तरह से समझ नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें मोदी ने की भी हैं। जो जो यंग तबका है जो उनसे काफी अट्रैक्टेड है, वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि दुनिया भर में हमारी शान बढ़ा दी है नरेंद्र मोदी ने। और इस साल जो G20 का प्रेसिडेंसी होगी, जो हुई है हमारी, और समिट होगा सितंबर में, वो नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है, और 200 इवेंट्स होंगे, कैसे हिंदुस्तान को विश्व गुरु की तरह प्रोजेक्ट किया जाए। और 23 में आया तो इसका फायदा उनको मिलेगा इलेक्शन में भी। वो एक हाइप भी क्रिएट करेंगे इसको लेके, जैसे कि न्यू पार्लियामेंट को लेके, जैसे कि मंदिर को लेके, जो कि अमित शाह ने डिक्लेयर किया है 1 जनवरी को खुल जाएगा लोगों के दर्शन के लिए। तो और जो पावर को मतलब पावर का नीचे जाना, उन तबकों को रीच आउट, ये बनिया ब्राह्मण पार्टी नहीं रही है, ये ओबीसीज की, एमबीसीज की, दलित्स की, इन सब की भी पार्टी बनाने की चेष्टा है। तो कई चीजें हैं जिन पे मोदी की कंट्रीब्यूशन है। एक और कंट्रीब्यूशन मैं मानती हूँ, वो है वो नेताओं को सामने लाना जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए बट जिनको रिकग्नाइज नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल आइकॉन्स को, ये भी मैं उपलब्धि मानती हूँ। लेकिन दो बड़ी चीजें हैं जो कि उनकी खामियां मानती हूँ, डिसेंट और डाइवर्सिटी इंडिया की। इसको वो टूल नहीं मिला है जितना कि हम चाहते थे वो मिले।